OWS practice session 19, ठीक है। और a student who ideally or without excuse absent himself or herself from a school, बिना कहे अनुपस्थित है। जिलॉट। तो बताइए उसका क्या होगा? जिलॉट होगा। जिलॉट। This is very wrong answer. ट्रॉट होगा बी। ट्रॉन्ट। अच्छा ट्रॉन्ट। अवेटर का मतलब क्या होता? कसाई खाना। कसाई खाना। A palace where animals are slaughtered for consumption as food. Arbitrator, हाँ। Where animals are slaughtered for consumption as food. ये वो अवेक्टर। जिलॉट। जिलॉट मतलब भी बताया गया था पहले, बताओ। नहीं पता है। कट्टरपंथी जिसे कह सकते हैं जिलॉट है, किसी भी मामले को लेकर के, चाहे वो धार्मिक हो। फैनेटिक इन रिलीजियस और पॉलिटिकल मैटर। धार्मिक या राजनीतिक बातों में लेकर के वो एकदम उसके प्रति पूरा बेहोश है, उसमें कुछ गलती नहीं दिख रहा है, वो जिलॉट कहलाता है। ट्रॉन्ट ही है। A student who idly or without excuse absent himself or herself from school, तो उसे ट्रॉन्ट कहते हैं। मतलब इसका मतलब हिंदी क्या होता है? गैर हाजिरी। नेक्स्ट टर्न कोट रास्ता बदल देता है। क्या चीज? रास्ता बदलता है। टर्न कोट रास्ता नहीं बदलता, पक्ष बदलता है, साइड बदलता है, टर्न कोट कहलाता है। दल बदलू जिसे कह सकते हैं। दल बदलू, वन हु चेंजेस साइड्स। जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाते आते रहता है, वो टर्न कोट कहलाता है। इज राइट आंसर। ठीक। An animal that lives by killing and eating other animals. वो रहता है दूसरों को मार करके और खा करके। वैसे जीव को क्या कहा जाता है? प्रीडेटर, रिकल्स, पैट्रिमोनी, पेडेंट। कल या परसों लिखवाए थे जिसमें ये था कि एक दूसरे पर निर्भर हो। पैरासाइट। ठीक है, सेम। पैट्रिमोनी होगा। पैट्रिमोनी मींस पैतृक संपत्ति होता है। पैतृक संपत्ति जिसे कर सकते हो। तो पैतृक संपत्ति में जैसे कि वेल्थ या प्रॉपर्टी, द वेल्थ which is given to son after the father's death. फादर्स डेथ, पिताजी की मृत्यु के बाद जो संपत्ति दिया जाता है उसे पैट्रिमोनी कहा जाता है। ठीक है। और पेडेंट का मतलब क्या होता है? और हाँ, पहले रिकल्स बोले थे। रिकल्स मतलब बैरागी होता है, बताया गया था। रिकल्स है वो। तो ए पर्सन हु withdraws from the world to live in seclusion and often in solitude. बैरागी जो दुनिया से नाता तोड़ दिया, मतलब अब दुनियादारी से कुछ भी मतलब नहीं है, तो उसे क्या कर सकते हैं? रिकल्स कह सकते हैं। बिल्कुल। सॉलिट्यूड रहना चाहता, आप अकेला रहना पसंद करता है बैरागी। ठीक है। पेडेंट का मतलब बताइए। पेडेंट पता नहीं। पेडेंट रूढ़िवादी, a person who insists on adherence to formal rules or literacy meaning. ठीक है, रूढ़िवादी है वो, लिटरेसी मीनिंग पर नहीं चलता है, वो जो समाज बता दिया उसी पर चल रहा है, रूढ़िवादी कहलाता है। पेडेंट है। ठीक है।
और बच गया तुम्हारा Predator, प्रीडेटर। यही होगा। प्रीडेटर मींस एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। हाँ, प्रीडेटर। तो ये दिस इज योर राइट आंसर। प्रीडेटर, प्रीडेटर, प्रीडेटर का हिंदी बताओ क्या होगा? परजीवी, प्रीडेटर। दूसरे पास से तो परजीवी। हाँ, परजीवी से मिलता जुलता है, लेकिन परजीवी मतलब एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक है। और प्रीडेटर, हाँ, मार करके जो खाता है यार, दिमाग में क्या था उसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में हिंदी में भी पढ़ने को होता है ये, प्रीडेटर जिसे कह सकते हैं। ऐसे मतलब एक दूसरे पर निर्भर रह सकता है, तो परजीवी एक प्रकार का ले लो आप, परजीवी होगा प्रीडेटर जो, ठीक है। हाँ, ये होगा। जो खुद से मतलब प्यार करता है, खुद से अपने आप से, और नहीं। इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे? खुद से प्यार करता तो एल्ट्रिस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और सबर, लवर ऑफ वन सेल्फ, नैर्सिसिस्ट, ठीक है। तो एल्ट्रिस्ट विल बी राइट, ठीक है। या वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, ठीक है। तो प्लेगियरिस्ट, प्लेगियरिज्म, फिलिस्टाइन, ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब शोक संदेश, शोक संदेश मतलब नोटिस ऑफ वंस डेथ, किसी की मृत्यु की सूचना ऑबिचुअरी कहलाता है। शोक संदेश, ठीक है। फिलिस्टाइन, वन हु डज नॉट लाइक आर्ट और लिटरेचर, अशिक्षित जिसे कह सकते हैं। प्लेगियरिज्म और प्लेगियरिस्ट, ये देखो आईएसटी लगने से नाउन बन जाता है, ये एक वर्ब है, प्रोसेस है। तो ये एन आइडिया टू स्टील someone's, an idea to steal someone's creation, किसी की रचना आपको चोरी करना। और साहित्यिक चोर जिसे कह सकते हो, साहित्यिक चोर। और प्लेगियरिस्ट, साहित्यिक चोरी है, साहित्यिक चोर हो जाएगा, ये पर्सन हो जाएगा, साहित्यिक चोर। प्लेगियरिस्ट विल बी राइट आंसर। वन हु कॉपीज फ्रॉम अदर राइटर्स, दूसरे राइटर का जो चोरी करता है प्लेगियरिस्ट कहलाता है, कॉपी करता है। A process involving too much of official formality, वैसा प्रक्रिया जिसमें ज्यादा से ज्यादा मतलब कार्यालयीय औपचारिकताओं में मतलब इन्वॉल्व रहता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मतलब बिना ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के वो काम नहीं होगा, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हर चीज में वही ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। रिपेट्रिएशन, नो, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है ए पर्सन हु रिटर्न्स टू हिज ऑन कंट्री, ऑन कंट्री मतलब स्वदेश लौटना। वैसा व्यक्ति, हाँ, एक होता है ये इमिग्रांट एंड इमिग्रांट होता है, ठीक है ना। तो उसमें इमिग्रांट होगा, यहाँ पर है वो पर्सन हो जाता था। ये प्रोसेस है, रिटर्न टू हिज ऑन कंट्री, ठीक है। रिटर्न टू हिज ऑन कंट्री, तो उसको कहते हैं स्वदेश लौटना, स्वदेश लौटना, स्वदेश लौटना। यह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, रिपैट्रिएशन कहलाता है। रिपैट्रिएशन, स्वदेश लौटना। और जो लौटने वाला है वो क्या कहलाता है? इमिग्रेंट, ठीक है। IMMIGRANT। और जो अपने देश को छोड़ देता है एमिग्रेंट, ठीक है।
वो ई से होता है, एक आई से, ठीक है। स्वदेश लौटना, रिटर्न्स टू हिज ऑन कंट्री, रिपैट्रिएशन। और रेड टेपिज्म, पैंथिज्म, स्कैटगॉट। पैंथिज्म, पैंथ का मतलब होता है और, पहले भी बताया, थिज्म का मतलब गॉड। तो ए बिलीफ इन विच, हाँ, गॉड इज एवरीवेयर। वैसा विश्वास जिसमें गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सभी जगह है, और इन एवरीथिंग, एवरीवेयर और इन एवरीथिंग, सभी जगह है या सभी चीजों में है। इन नेचर, प्रकृति के सभी चीजों और सभी जगह में है, उस विश्वास को पैंथिज्म कहते हैं। हिंदी निकल के आएगा सर्वेश्वरवाद, भगवान सभी जगह, सर्वेश्वरवाद, ठीक है। और एक और बच गया, स्कैटगॉट। बलि का बकरा ब्लाइंडली ब्लेम करेगा किसी को, वो उस चीज के लिए जिम्मेदार ही नहीं है, फिर भी बेचारा को बलि का बकरा बना दिया, ठीक है। स्कैटगॉट बच गया। रेड टैपिज्म, लाल फीता साह, लाल फीता साह, ठीक है। ये हिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, फिर भी इसका हिस्ट्री जानोगे तो पता चल जाएगा। रेड टैपिज्म, ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, दैट इज कॉल्ड रेड टैपिज्म, लाल फीता साह। Next one, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore no definite, ठीक है। मतलब उस चीज को कोई चीज शब्द दे दिया, उसको अनेक अर्थ निकल जाता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल जाना, या एक ही चीज का अनेक सेंस दे देना, वो क्या कहलाता है, उसको पूछ रहा है, ठीक है। भी होगा एस्थेटिक, एम्बिगुअस, कलीग, क्यूरेटर। चलो भी। इसका पता है, क्यूरेटर का मतलब क्या होता है? क्यूरेटर का मतलब होगा कुछ रिलेटेड होगा मांसाहारी। इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, हाँ, इंचार्ज ऑफ म्यूजियम, ए पर्सन इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, या इंचार्ज ऑफ ए म्यूजियम, म्यूजियम, ठीक है। संग्रहालय का जो इंचार्ज होता है वो क्या कहलाता है? क्यूरेटर। तो इसका संग्रहालय अध्यक्ष भी कह सकते हो हिंदी में, संग्रहालय अध्यक्ष। अध्यक्ष। और कलीग का मतलब बताओ? कलीग का मतलब नहीं पता, फुल बुला नहीं शायद। इसमें a person that to one work with the same department of and together और with the same palace, एक ही जगह काम करना, पढ़ना लिखना सब कलीग कहलाता है। जैसे तुम हो, वो है, सब क्या कहलाएगा? एक ही जगह पढ़ते हो यानी एक ही काम करते हो, तो वो क्या कहलाएगा? कलीग, कलीग कहलाएगा। तो सहकर्मी जिसको कह सकते हैं हिंदी में, सहकर्मी। ए पर्सन who works at the same palace in same department, ठीक है। तो वो कलीग कहलाएगा। एम्बिगुअस बताओ, यही होगा। एम्बिगुअस मतलब अनेकार्थी, capable of being understood in either of two or more possible senses and therefore not definite, that is called ambiguous. Aesthetic बताओ, a person who is concerned का मतलब चिंतित है। concerned किसको लेकर के चिंतित है? किसी के बारे में, एनीवन। ड्यू टू ब्यूटी, सुंदरता को लेकर के चिंतित है, या ब्यूटी एप्रिसिएशन,
कि उसे सुंदर सुंदर लोग कहें, मतलब वो प्रशंसा को लेकर के कि हमें कोई सुंदर क्यों नहीं बोलता है, तो उसे एस्थेटिक कहते हैं, सौंदर्य बोधी, हमेशा उसी चीज पर बातचीत करते रहता है, सौंदर्य बोधी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ, दैट इज कॉल्ड सौंदर्य बोधी। The use of many words where only a few are necessary. बहुत सारे शब्द का प्रयोग कर दिया, जहाँ एक ही शब्द का जरूरत था, बहुत कम ही शब्द का जरूरत था, वहाँ बहुत सारे वर्ड्स को यूज किए जा रहे हैं। एसेंट्रिक, कॉस्मोपॉलिटन, कैरिकुमुलोकुशन और एम्पैथी भी होगा। कॉस्मोपॉलिटन, पॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन, शायद कैरिकुमुलोकुशन और एम्पैथी, एम्पैथी। एसेंट्रिक। देखो एम्पैथी का मतलब होता है एम्पैथी मतलब तो कहे थे, कुछ ही होता है पता नहीं। the ability to understand person's feeling or suffering। देखिए इसको संवेदना कहते हैं हिंदी में, संवेदना। देखो सबके पास एम्पैथी नहीं होता है, उस एबिलिटी को एम्पैथी कहा जाता है जिस एबिलिटी के माध्यम से तुम समझ सकते हैं कि उसके दिल पर, उसके जहन में क्या गुजर रहा होगा या उसको क्या दुख हुआ होगा, तो उसे एम्पैथी कहते हैं। और इसको प्रकट करना, मतलब इसका एक और होता है सिंपैथी। तो सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति होता है, किसी के प्रति तुम दया कर दो जाकर के, उसका आपको इसे सोचना होता है, संवेदना प्रकट करना होता है, फीलिंग को प्रकट करना होता है, वो काम करके दिखाना, वो सिंपैथी होता है, ये एम्पैथी होता है। ठीक है सर, कैरिकमलोकुशन इसको पढ़ते हैं, कैरिकमलोकुशन। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका यही मतलब होता है द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। एक कैरिकुलम होता है, एक सर्कमलोकेशन, वो तो अलग हो गया। ठीक है, तो इसका क्या हो सकता है, इसका तुम निकालना चाहोगे तो शब्द बाहुल्य हिंदी आएगा, शब्द बाहुल्य, शब्द बाहुल्य मतलब जहाँ द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स कैरी कम लोकुशन ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी होगा। ठीक है, और कॉस्मोपॉलिटन, a person who thinks all the country as his own country। देखिए ए पर्सन जो पूरे देश को अपना ही देश मानता है, कॉस्मोपॉलिटन कहलाता है। सर्वदेशीय जिसे कह सकते हैं, सब देश को अपने जैसा प्यार करता है, सर्वदेशीय, कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, उसके बाद एक और बच गया इसेंट्रिक। इसेंट्रिक बताओ, नहीं पता है। एसेंट्रिक, a man with an abnormal habits, a man with abnormal habits, जो विचित्र आदत वाला आदमी हो, जिसे वैसा कभी देखा नहीं है, इसेंट्रिक कहलाता है। तो हिंदी इसेंट्रिक का क्या हो सकता है बताओ? मतलब वैसा आदमी जो डिफरेंट है सबसे, विचित्र बोल सकते हो, विचित्र, सबसे अलग मैन विथ एब्नॉर्मल हैबिट्स, विचित्र ये कहलाता है, इसेंट्रिक मैन कह सकते हो। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन नहीं होगा, कैरिकमलोकुशन और एम्पैथी में कैरिकमलोकुशन हो जाएगा। ये तुम्हारा राइट ऑप्शन है, द यूज ऑफ मेनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। तो आज यहीं रोकेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Okay.